एक स्कूल के क्लास 10th में दो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। एक का नाम था रोहन, जो स्कूल का टॉपर था, टीचर्स का फेवरेट था। सब कहते थे ये लड़का लाइफ में कुछ तो बड़ा करेगा। दूसरे लड़के का नाम था अमन, एक एवरेज स्टूडेंट था और उसके मार्क्स ठीक ठाक आते थे, पर किसी को भी उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। धीरे धीरे टाइम बीतने लगा। इस कहानी का रोहन हर चीज को कैलकुलेट करता था। कौन सा करियर बेस्ट होगा, कौन सा डिसीजन में सबसे कम रिस्क होगा, वो हमेशा रेडी रहना चाहता था। पर इस कहानी का जो सबसे एवरेज स्टूडेंट है, जिसका नाम है अमन, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। उसने बस ट्राई किया। उसने इंटर्नशिप की, रिजेक्ट हो गया, फिर ट्राई किया, फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, फेल हो गया, फिर से स्टार्ट किया। दोनों की लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रोहन की लाइफ बहुत कैलकुलेटिव तरीके से और अमन की लाइफ बहुत ही रिस्क टेकिंग तरीके से। वो हर बार हारता था, लेकिन हर बार उठकर खड़ा हो जाता था। धीरे धीरे समय बीता, दिन बीते, महीने बीते और लगभग 5 साल के बाद समय का पहिया घूम गया और अमन एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर पहुंच गया। उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसके पास पैसा था और वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन था। और रोहन, वो अभी भी बस कैलकुलेट ही कर रहा था कि वो अपनी लाइफ में नेक्स्ट डिसीजन क्या लेगा। अब हियर इज द ट्विस्ट। इन दोनों ही स्टूडेंट्स को जितने भी लोग जानते थे, वो सारे के सारे शॉक हो चुके थे। ये कैसे हुआ? और कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे होंगे कि ये एवरेज वाला बंदा इतना आगे कैसे निकल गया। लेकिन आंसर छुपा है एक्सपेक्टेशन में। रोहन से ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते थे और इसी वजह से रोहन हर स्टेप पे अपनी स्मार्ट इमेज को बचाना चाहता था और अमन के पास कुछ बचाने के लिए था ही नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। और यहीं से आता है इस वीडियो का टाइटल, व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स स्टे एवरेज इवन इफ दे आर स्मार्ट। वो स्टूडेंट जो 5 या 10 साल के बाद अपनी पूरी जिंदगी को पलट के रख देते हैं, भले ही वो एवरेज क्यों ना रहे हो, उनके पास बस एक सीक्रेट स्ट्रेटजी होती है जिसको वो फॉलो करके बाकी सबसे आगे निकल जाते हैं। उसी स्ट्रेटजी को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आज की वीडियो में डिकोड करेंगे। तो अगर आप इस अमेजिंग स्ट्रेटजी को सीखने के लिए रेडी हो तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, और अगर हम दोनों ही रेडी हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च की है, जिसमें बहुत सारा समय भी इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन इस वीडियो को लाइक करने में आपका ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं होगा। बाकी ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। इसमें से सबसे पहला चैप्टर है द स्मार्ट किड आइडेंटिटी ट्रैप। पता है प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है? बचपन में आपको कभी ना कभी अगर बोला गया है ना कि ये लड़का बड़ा स्मार्ट है, प्रॉब्लम का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि यार अविनाश, ये क्या बात बोल रहे हो यार? स्मार्ट बनने के लिए ही तो इंसान हर चीज करता है, नई चीजें सीखता है, लोगों से बातें करता है और अपने आप को बेस्ट दिखाता है। बट हियर इज द ट्विस्ट। कार्ल डवॉक, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की थी और उस रिसर्च का निष्कर्ष पता है क्या आया था? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिन बच्चों को स्मार्ट वाला लेबल दे दिया जाता है, वो अक्सर रिस्क लेने से बचने लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो भी एक्शन वो लेने वाले हैं उससे उनकी इंटेलिजेंस जज हो जाएगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, सबसे रिलेटेबल बताऊं। मान लो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, इसलिए बोला रिलेटेबल लगने वाला है ना, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मान लो एक दूसरा बंदा है जो स्मार्ट है। एग्जांपल के एंड तक अच्छा लगने वाला है। वेट, अभी जो स्मार्ट वाला बंदा है ना, मैंने इसको बोला कि इन 4 उंगलियों में से एक उंगली चूज कर, तो वो थोड़ी देर सोचेगा, लेकिन जानते हो वो एंड में क्या करेगा? वो एक भी उंगली चूज नहीं करेगा। और स्पेशली अगर वो बहुत सारे लोगों से सराउंडेड होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि जो भी उंगली मैं चूज करूंगा उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा, और अगर उसका कुछ गलत मतलब हुआ या फिर लो मतलब हुआ तो लोगों को लगेगा कि मैंने ये उंगली चूज क्यों की है। मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। वहीं पर आप लोग, अगर मैं बोलूं कि इन 4 में से कोई एक उंगली चूज करो, तो आप शायद कोई भी उंगली रैंडमली चूज कर लोगे। मतलब आपको फेल होने से डर नहीं लगता। एंड यही खासियत होता है एवरेज इंसान की, या फिर कहें कि उस इंसान की जिसको कोई भी लेबल नहीं मिला है। क्योंकि किसी भी इंसान को जब आप स्मार्ट वाला लेबल ऑलरेडी दे देते हो ना, इंसान को क्या, बच्चे को, तो वो आगे की पूरी जिंदगी सीखने में नहीं बल्कि अपनी इमेज को बचाने में लगाने लगेगा। और यही रीजन है कि स्कूल में हमने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुंडाई करते हैं, यानी गुंडागर्दी करते हैं। वो स्कूल के एंड होने तक गुंडे ही बने रहते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा टॉपर होते हैं, वो स्कूल के एंड तक टॉपर ही रहते हैं। वो सब ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं। जो गुंडागर्दी करने वाले बच्चे होते हैं वो अपनी उस भाई वाली इमेज को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो सॉफ्ट दिख गए तो शायद उनसे लोग डरना बंद कर देंगे। वहीं पर जो स्मार्ट वाले बच्चे होते हैं वो पूरी मेहनत के साथ नंबर्स लाते हैं, क्योंकि अगर उनके नंबर्स कम आ गए या फिर वो टीचर्स के फेवरेट नहीं रहे तो उनको कोई और रिप्लेस कर देगा। अच्छा, ये प्रेशर बचपन से बनने लगता है और जैसे जैसे इंसान बड़ा हो जाता है उसको एक आदत हो जाती है हर चीज को परफेक्ट तरीके से करने की, और इसी वजह से एक बहुत खराब आदत बन जाती है जो हमारे डिस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है, और वो होता है कि हम फेल होने से ही डरने लगते हैं। अच्छा, ये पैटर्न लाइफ में आगे चलकर और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो बिजनेस को लेट स्टार्ट करते हैं, कंटेंट को पोस्ट करने से डरते हैं और इसी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को वो स्किप कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो एवरेज लोग होते हैं वो ट्राई करते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, लेकिन फिर इंप्रूव होते रहते हैं। और ये सब जो हो रहा है ना, उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि किस बच्चे का कितना इंटेलिजेंस है या कितना IQ है। प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी इंटेलिजेंस वाली इमेज को बहुत गंदे तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। इस प्रॉब्लम को और डीपली समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। बाकी जैसी आज की वीडियो है उसी तरीके का साइकोलॉजी का हमारा एक शो भी चलता है सीखो ऐप पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो साइकोलॉजी का शो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, उसे जाकर चेकआउट जरूर करना सीखो ऐप पे। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है ओवर थिंकिंग वर्सेस एक्शन गैप।
किसी ने कहा था कि ज्यादा जानकारी भी आपके लिए घातक हो सकती है, और यही कर्ज यानी श्राप लग जाता है स्मार्ट लोगों को। वो चीजों को बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं, जिसके बाद शुरू होता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। और वो डिसएडवांटेज क्या है? वो चीजों को ओवर थिंक करने लगते हैं। अब हो सकता है आपको ये कूल लग रहा हो, लेकिन साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है और उसे कहा जाता है एनालिसिस पैरालिसिस। इसका मतलब जब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती है, और जब इतना सब कुछ हो जाता है तो आप एक भी एक्शन नहीं लेते हो। एक्शन लेने के बजाय आप फ्रीज हो जाते हो। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक फेमस सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें लोगों को 24 ऑप्शंस दिए गए थे, और जब लोगों को 24 ऑप्शंस दिए गए तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करके कुछ भी चूज किया। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के सेकंड पार्ट में जब लोगों को सिर्फ 6 ही ऑप्शन दिए गए तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई। मतलब जितना ज्यादा इंटेलिजेंस होगा उतना ज्यादा वो सोचने के बाद ऑप्शंस बनाएगा, और जितना ज्यादा ऑप्शंस होगा उतना ज्यादा वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए अगर अभी तक आप एवरेज होने पे बहुत ज्यादा गिल्ट करते थे तो ये वीडियो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर दिखा देना। प्राउड ऑफ यू। देखो, ये जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये हर चीज को कैलकुलेट करते हैं। ये सही टाइम है या फिर नहीं, ये आइडिया स्केलेबल है या फिर नहीं, या फिर कुछ स्टार्ट करने से पहले अगर फेल हो गए तो इसी कैलकुलेशन के चक्कर में वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। और हम ये अक्सर भी देखते हैं ना कि एक स्मार्ट स्टूडेंट एक बिजनेस आइडिया पे लगभग 6 महीने रिसर्च करता है, पर एक एवरेज स्टूडेंट 6 दिन के अंदर ही प्लान को रेडी करके दे देता है। शुरू में काफी लूप होल्स होते हैं उस प्रॉब्लम में, लेकिन एग्जीक्यूशन का टाइम काफी कम हो जाता है। और इन दोनों का ही अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। जो स्मार्ट बंदा होता है उसके पास 6 महीने तक क्लैरिटी मिल जाती है, और जो एवरेज बंदा होता है उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है। और दोनों में कौन बड़ा है वो आप खुद डिसाइड करो। और अगर अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हो तो मैं बता देता हूँ कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च ये बताती है कि जो एक्शन बेस्ड लर्नर होते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक्शन बेस्ड लर्नर का मतलब वो लोग जो करने के बाद सीखते हैं, यानी वो एक्सपीरियंस्ड बंदे। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है परफेक्ट टाइमिंग ट्रैप। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, वो कोड तो आपने सुना ही होगा ना, इफ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम इट्स नाउ। क्योंकि जब आप राइट टाइम का वेट करते रहते हो तो आप करते ही रह जाते हो। ये जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, इनकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो सोचते हैं कि थोड़ा और प्रिपेयर कर लेता हूँ। वो सोचते हैं कि मार्केट अभी बहुत सैचुरेटेड है, कुछ नया बिजनेस का आइडिया आएगा तब लॉन्च करूंगा, या फिर जब कुछ कंपटीशन कम हो जाएगा तब लॉन्च करूंगा, तब मेरा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अभी मार्केट में कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा हैं, जब कम हो जाएंगे तब लॉन्च करूंगा, जब मेरे पास कैमरा आ जाएगा तब लॉन्च करूंगा, माइक आ जाएगा तब लॉन्च करूंगा। एंड इसी चक्कर में कभी नहीं हो पाता वो लॉन्च। देखो, वो लोग जो कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं उनका सबसे बड़ा रोड ब्लॉकर जानते हो क्या होता है? रिस्क लेना। वो रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो अपॉर्चुनिटी होती है उसका रूल सिंपल होता है, जितना रिस्क आपका कम होगा उतना रिवॉर्ड भी कम होगा। अब स्टार्टअप यानी बिजनेस वर्ल्ड में ही देख लो, जो लोग अर्ली स्टेज में एंट्री करते हैं वो लोग हाई रिस्क तो लेते हैं क्योंकि ऐसा पहले किसी ने कभी नहीं किया है, लेकिन अगर उनका बिजनेस चल गया तो मैक्सिमम एरिया वही कैप्चर करते हैं। टाटा ग्रुप को ही देख लो, अडानी को देख लो। और जो लोग हर चीज को सेफ तरीके से चलाने का कोशिश करते हैं उन लोगों को बस लेफ्ट ओवर में ही खुश रहना पड़ता है। और इसी तरीके से करियर में भी होता है। जो लोग पहले शुरुआत कर देते हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और कई बार तो वो अपने उस दोस्त से ज्यादा कमा रहे होते हैं जिसने इंजीनियरिंग में बहुत हाई डिग्री ली है, MBA में बहुत हाई डिग्री ली है। लेकिन एक बंदा जिसने कॉल सेंटर से ही स्टार्ट किया था, आज वो आपके सामने बैठकर वीडियो बना रहा है, आप उसकी वीडियो को देखकर सीख भी रहे हो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसे कहते हैं रौनक। इसका मतलब सिंपल है, हमें अपनी इमेज को प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमें अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है और ट्राई करना है। फेल होना है फिर ट्राई करना है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एवरेज कहे जाते हैं, लेकिन उस पर हमें गिल्ट नहीं होना चाहिए। हम एवरेज इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हम कई बार फेल होते हैं, लेकिन हमारी खासियत जानते हो क्या है? हम फेल होने से डरते नहीं है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि या तो मैं जीतूंगा या तो मैं सीखूंगा, मैं कभी भी हारूंगा नहीं। किसी भी लेबल को अपने आप पे चिपकने मत दो। अगर कोई आपको स्मार्ट बोल रहा है तब भी आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, और अगर कोई आपको नहीं बोल रहा है तब तो कांग्रेचुलेशन, वो फायर ऑलरेडी है आपके अंदर। बाकी जिन लोगों को स्मार्ट नहीं बनना था वो लोग ऑलरेडी इस वीडियो को स्किप कर चुके थे स्टार्टिंग में ही, लेकिन जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है वो कमेंट करके जरूर जाएंगे स्मार्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जैसा मैंने वीडियो के मिड में भी बताया था, सीखो पर मेरा साइकोलॉजी का एक शो चलता है जिसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिकोड करता हूँ उस हर चीज को जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती है। उसे जाकर सीखो ऐप पर जरूर देखना। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का एंड नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बस एक ही चीज करना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो, सीखो, आगे बढ़ो।